चैप्टर 7 वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। आंसर, किसी संख्या को स्वयं से गुणा या मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि हमें 1 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो 1 स्क्वायर क्या हुआ, 1। इसी प्रकार यदि 2 का स्क्वायर नंबर प्राप्त करना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर नंबर 4। ठीक, तो यहाँ इसे लिखने का एक और तरीका होता है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसे 1 स्क्वायर इस प्रकार से लिखते हैं, तो 1 इंटू 1 1 होता है। यहाँ 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और 2 2 जा 4 या 2 स्क्वायर 4, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमें कम से कम 1 से 10 तक का स्क्वायर नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे वर्गमूल निकालने में हमारा हेल्प करेगा। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 या 3 स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर या वर्ग नंबर 4 इंटू 4 या 4 स्क्वायर इक्वल 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 या 5 स्क्वायर इक्वल 5 5 जा 25। 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 या 6 स्क्वायर इक्वल 6 6 जा 36। 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 या 7 स्क्वायर इक्वल 7 7 जा 49। 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 या 8 स्क्वायर इक्वल 8 8 जा 64। इसी प्रकार से 9 का, तो 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 या 9 स्क्वायर इक्वल 9 9 जा 81। 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 या 10 स्क्वायर इक्वल 10 10 जा 100। ठीक, तो 1 से 10 तक के नंबर का वर्ग नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब समझ गए, किसी नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त नंबर को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 का वर्ग निकालना है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करो। इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो, ठीक, या 101 है तो इसका स्क्वायर निकालना है तो 101 को 101 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो वर्ग संख्या समझ गए। ओके, उसी नंबर को उसी से, किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना ही उसका वर्ग कहलाता है। ठीक, इसके बाद अब हम सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ओके, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है बच्चों, और आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट ही निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए हम पहले अपने एग्जाम्पल में ही जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ 4 से लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 हमें कैसे प्राप्त हुआ है, आप सबको पता है कि ये 4 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला है, 4। ठीक, तो जब हम वर्गमूल पूछते हैं, वर्गमूल क्या है, ठीक, तो आपको उस नंबर को बताना होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर प्राप्त हुआ है। तो जैसे पूछा जाता है 4 का वर्गमूल क्या है,
तो वह कौन सा नंबर है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर उसी से मल्टीप्लाई करने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह नंबर क्या है? 2। ठीक, इसी प्रकार से जैसे कि 16 है, ठीक, 16 का वर्गमूल क्या है? तो आपको पता करना है वह कौन सा नंबर है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 16 प्राप्त होता है, तो वह नंबर क्या है? 4 है। ठीक, तो जब वर्गमूल पूछा जाता है तो हमें उस नंबर को पता करना होता है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर या वर्ग संख्या प्राप्त होता है। ठीक, तो अभी अब हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक का यदि आपको 1 से 10 तक के नंबर का यदि आपको वर्ग संख्या याद है तो हम भाग विधि से कोई भी नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 961। ठीक, इस संख्या का निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल एक्चुअल में क्या होता है? हमें एक ऐसी संख्या को प्राप्त करना है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर प्राप्त होता हो। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम इस तरफ का वह नंबर को कैसे प्राप्त करें कि हमें उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करने पर 961 प्राप्त हो। ठीक, तो वर्गमूल निकालने का एक होता है भाग विधि जिसे अभी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लिखेंगे 961। ठीक, 961 और इस प्रकार से इसको लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर क्या करते हैं? पीछे से हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो दो अंकों का एक पेयर या युग्म बनाते हैं। तो पीछे से 1 और 6 का एक पेयर बन गया और 9 अकेले बच गया। ठीक है, तो इसे बस अकेले ही रहने देना है। इसका पहला स्टेप भाग की तरह ही होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी प्रकार से होता है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर एक ऐसे नंबर को रखना है या लेना है जिसका वर्ग संख्या या तो 9 हो या फिर 9 से छोटा नंबर। ठीक, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 9 से भी छोटा है। यदि मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर को इसके नीचे लिखना है, तो 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 लिखना है। ठीक, तो 4 भी 9 से छोटा है। यदि मैं 3 लेता हूँ तो 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, तो हमें 9 के जैसा मिल गया। ठीक, यदि 3 के स्क्वायर में 9 हमें मिल गया तो 9 के नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 3 का टेबल हम कितने टाइम पढ़े हैं? 3 टाइम। तो उस नंबर को यहाँ लिखना है भाग की तरह, डिवीजन की तरह। ठीक, लेकिन देखो जब भी इस तरह पेयर बचा रहेगा, जैसे 9 के नीचे तो 9 लिखे, लेकिन यहाँ पर एक पेयर बचा है। पेयर बचे हुए की स्थिति में यहाँ पर 3 के नीचे फिर से एक बार 3 लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तो डिवीजन की तरह ये जो नंबर है ये तो माइनस होगा, तो 9 में 9 माइनस करोगे 0। और डिवीजन में हम क्या करते थे? एक अंक को नीचे लाते थे, लेकिन वर्गमूल में पूरे पेयर को नीचे लाना है। जैसे यहाँ पर एक पेयर है 61, तो 61 को पूरा नीचे लाना है, ना कि सिर्फ 6 को। ठीक, 61 को पूरा नीचे लाना है। और इस तरफ का क्या होगा? और इस तरफ जो नंबर है इसको हम 8 करेंगे, तो 3 और 3 6। ओके,
अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, ठीक। यहाँ 6 है, तो यहीं से बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक ज़्यादातर बच्चे बना लेते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जैसे 6 है, ये वाला 6 मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक। अब ये 6 के पीछे आप यदि 1 रखोगे तो यह इसे 1 से मल्टीप्लाई करना, और 6 के सामने में 1 रखकर यदि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 61 मिल गया, मतलब सिर्फ 1 ही रखना है। तो यहाँ 6 के सामने में 1 लिखने पर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 61 हमें प्राप्त हुआ। तो 6 के सामने हम क्या रखेंगे, 1, ठीक। तो 61 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1। तो 61 के टेबल में 61 आया 1 टाइम में, और अब इसे माइनस करो। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक। तो 361 का वर्गमूल कितना निकला, 31, अर्थात 31 ही वह नंबर है जिसको हम 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 प्राप्त होगा। तो आंसर में 31 इंटू 31 नहीं, हमें सिर्फ एक संख्या को ढूंढना होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें यह नंबर प्राप्त होता है, ठीक। वर्गमूल निकालने का यह भाग विधि है। वर्गमूल निकालने का एक अभाज्य गुणनखंड भी विधि होता है, जो कि आप पहले सीख चुके हो, ठीक। हमारा क्वेश्चन है 961। तो 961 का अब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 961 को डिवाइड करता हो वह नंबर है 31। तो 31 961 को डिवाइड करेगा 31 टाइम में, और 31 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अपने ही नंबर से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो 961 का अभाज्य गुणनखंड निकला 31 इंटू 31, ठीक। तो बच्चों जब हमें वर्ग संख्या पता करना होता है तो यहाँ पर 31 2 टाइम आया है, तो उसमें से एक टाइम को लिखते हैं, ठीक। तो 31 यहाँ 31 इंटू 31 है, तो उसमें सिर्फ 31 को लिखो, और यही कहलाएगा वर्ग संख्या। मतलब 2 बार आएगा, उसमें से एक बार को लेना है, ठीक। तो एक बार में एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी हम और एग्जाम्पल बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1024, ठीक, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस प्रकार से एक डिवीजन चिन्ह बनाएंगे। एक 1024, ठीक। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, पेयर बनाना है, ठीक। तो 2 अंकों का एक पेयर बनाना है, तो यहाँ 2 और 4 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ 1 और 0 है, तो इसका भी एक पेयर बन गया, ठीक। डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 10 तक का वर्ग संख्या याद होना
ज़रूरी है बच्चों। यदि आपको वर्ग संख्या याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। ठीक, तो चूँकि ये आपका बेसिक क्लास है इसलिए मैं इसको आसानी से और धीरे से आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 64 है ना, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 7। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, यहाँ पर पेयर बन गया है ना। तो हमें यहाँ पर कौन सा नंबर को लेना है यही हमें जानना है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर वाले नंबर को लिखना है। 1 लोगे तो 1 के स्क्वायर वाले नंबर को इसके नीचे लिखोगे। यदि यहाँ पर 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर वाला नंबर को 10 के नीचे लिखना है। जैसे 3 लेते हो तो 3 का वर्ग संख्या 9 है, उसे 10 के नीचे लिखोगे। तो आपको पहचानना यही है कि सबसे शुरू में यहाँ पर कौन सा नंबर को रखना है। ठीक, तो बहुत आसान है। देखो, 1 का वर्ग 1 10 से छोटा हो गया, 2 का वर्ग 4 10 से छोटा हो गया, 3 का वर्ग 9 10 से छोटा हो गया और 4 का वर्ग 16 10 से बड़ा हो गया। तो बड़ा नंबर नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3 और 3 का वर्ग 9 लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े हैं, 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक, और इस तरफ पेयर अभी बचा है तो 3 के नीचे में फिर से 3 लिखना है। ओके, इस तरफ के नंबर को घटाना है और इस तरफ के नंबर को जोड़ना है। तो 3 में 3 जोड़ो 6, 10 में 9 घटाओ 1 और यहाँ 2 और 4 का जो पेयर बना है उसे पूरा नीचे लिखना है। ठीक, तो यहाँ तक सभी बच्चे ज़्यादातर समझ जाते हैं, इसी के आगे नहीं समझ पाते हैं। तो इसे कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ 6 है तो 6 के सामने में कौन सा नंबर रखकर किससे मल्टीप्लाई करना है यही समझना है। तो जैसे कि हम 6 के सामने में 1 लिखते हैं तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 61 इस नंबर से छोटा है। तो अब हम 6 के सामने में 2 लेकर 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो आ गया 124। तो 6 के सामने में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमें मिलेगा 124। तो 62 का टेबल यहाँ 2 टाइम पढ़े हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। ठीक, यहाँ पर अब 2 के नीचे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरफ पेयर बचा है क्या, नहीं। तो जब पेयर नहीं बचा है तो 2 के नीचे 2 नहीं लिखना है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जब पेयर नहीं बचा है तो 2 के नीचे वापस 2 नहीं लिखना है, इसे माइनस करेंगे 0। तो इस प्रकार से 1024 का वर्गमूल निकला 32। ठीक, अर्थात 32 ही वह नंबर है जिसका वर्ग संख्या 1024 होगा। ठीक, 30। यदि आपका आंसर सही है या नहीं या चेक करना है तो 32 को अब 32 से ही मल्टीप्लाई करके देखो। यदि यही नंबर मिल गया मतलब आपका आंसर सही है। ठीक, तो ये था भाग विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1024। ठीक, छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या जो 1024 को डिवाइड करे। ठीक, तो वह नंबर है 2। तो 2 से 1024 में 1024 में डिवाइड करेंगे तो 2 इसको कितने टाइम में डिवाइड करेगा 512 टाइम में। ठीक, तो लास्ट में 2 है मतलब यह नंबर फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 512 डिवाइड होगा 256 टाइम में।
लास्ट में 6 है, मतलब फिर से ये 2 से डिवाइड है। ठीक, तो 256 2 से डिवाइड है 128 टाइम में। लास्ट में 8 है, मतलब फिर 2 से डिवाइड करो। ठीक, तो 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम में और 8 4 टाइम में। लास्ट में 4 है, मतलब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 6 आ जाएगा 3 टाइम में और 4 आ जाएगा 2 टाइम में। लास्ट में 2 है, मतलब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम में। 16 फिर 2 से डिवाइड है 8 टाइम में। 8 फिर 2 से डिवाइड है 4 टाइम में और 4 2 से डिवाइड है 2 टाइम में और 2 फिर 2 से डिवाइड है 1 टाइम में। अब बच्चों इसको हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी बात को अब ध्यान से समझो। ठीक है, ये पूरे जो 2 अभाज्य गुणनखंड आया है, इसका 2 अभाज्य संख्या का एक एक पेयर बनाना है। जैसे ये 2 को शामिल करके आपको एक पेयर बनाना है। ठीक, एक, फिर ये 2 का एक पेयर बनाना है 2 इंटू 2। फिर ये 2 का एक पेयर बनाना है 2 इंटू 2। फिर ये 2 का एक पेयर बनाना है 2 इंटू 2। फिर ये 2 का एक पेयर बनाना है 2 इंटू 2। ठीक, अब जितने पेयर है उसमें से एक एक 2 को लेना है। यहाँ से एक 2 लेंगे, एक पेयर से एक 2, दूसरे पेयर से एक 2, फिर तीसरे पेयर से एक 2, फिर चौथे पेयर से एक 2, फिर पांचवें पेयर से एक 2 लेना है। अब इन सभी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 32 1024 का वर्गमूल संख्या कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर भी आंसर 32 आया, डिवीजन मेथड से भी आंसर 32 आया है। ठीक, लेकिन बच्चों सबसे आसान तरीका ये डिवीजन मेथड है। भले ही आपको यहाँ पर ये आसान लगेगा। ठीक, क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी कभी ये कौन से नंबर से शुरू में डिवाइड है इसे पहचानना कठिन हो जाता है, तो उस समय आप ये डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके इसे आसानी से बना सकते हो। वर्गमूल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, विशेषकर इसके भाग विधि को और अच्छे समझने के लिए, अब मैं एक बड़ा संख्या ले रहा हूँ और इस संख्या को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो डाउट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमें 99,856 का वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 99,856 ये। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। ठीक, तो 5 और 6 का एक पेयर हो गया, 9 और 8 का एक पेयर हो गया। अब इसका पेयर बन जाए तो भी ठीक है लास्ट में, और यदि नहीं बना तो भी ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है या मेन बात यह है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आपको यहाँ रखना है, यही आपको जानना है। तो यदि 1 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर 1 9 से छोटा हो गया। 2 लेता हूँ 2 स्क्वायर 4 9 से छोटा हो गया। 3 लेता हूँ तो 3 स्क्वायर 9 होता है, मतलब कि यहाँ पर मुझे क्या लेना है 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे। तो 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ने पर 9 आया, 3 टाइम, तो 3 यहाँ लिखेंगे। इस तरफ अभी पेयर बचा है
तो जब भी पेयर बचे रहेगा तो 3 के नीचे में फिर से 3 लिखना है। ठीक, अर्थात यहाँ डिवाइड करने के लिए हमने जो नंबर लिखा है उसके नीचे में फिर से 3 लिखना है। कब? जब इस तरफ पेयर बचा हो। तो 3 को ऐड करो 6 और 9 में 9 माइनस करो 0। ठीक, अब डिवीजन में हम एक अंक नीचे लाते हैं, लेकिन वर्गमूल में पेयर को नीचे लाते हैं। तो पहला पेयर 9 और 8 का है, तो 9 और 8 को हम एक साथ लाएंगे। ठीक, अब इसके बाद समझना थोड़ा, ठीक, इसके बाद समझने में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना कि यहाँ जैसे 6 है, यहाँ जैसे 6 है, तो 6 के सामने एक बार 1 लेकर 1 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या यही नंबर आता है? नहीं। तो अब 6 के सामने 2 लेकर 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। ओके, तो देखो 6 के सामने में 1 लेता हूँ तो 98 इससे छोटा हो गया, और 6 के सामने में यदि 2 लेता हूँ तो 2 रख कर मल्टीप्लाई करना है, तो 124 जो कि इससे बड़ा हो गया। तो इससे बड़ा नंबर को नहीं लेना है, तो 6 के सामने हम 1 लिखेंगे, और 61 का टेबल हम 1 टाइम पढ़े तो 61 मिला, तो 61 यहाँ लिखो। ठीक, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या 61 के नीचे यहाँ हमें 1 लिखने की ज़रूरत है या नहीं? देखो 61 का टेबल 1 टाइम पढ़े तो 1 तो यहाँ लिखेंगे ही, लेकिन 1 के नीचे में क्या एक बार और 1 लिखेंगे? जैसे 3 के नीचे में हमने 3 लिखा, वैसे ही 1 के नीचे में क्या हम 1 लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी एक पेयर बचा है। तो जब भी पेयर बचा रहेगा, है ना, तो जैसे 6 के सामने में हमने 1 लिखा है, तो पेयर बचा है, तो 1 के नीचे में फिर से 1 लिखकर इसे ऐड करेंगे। तो ये है 61, और 61 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 62 बनेगा। 112 और 6 का 6। इसके पीछे में थोड़ा आपको जगह बचाना है, और अब इस नंबर को माइनस करेंगे, तो 8 में 1 माइनस 7, और 9 में 6 माइनस तो 3। अब बचा हुआ पेयर को नीचे लाएंगे, 56 पूरा नीचे लाना है। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक, अब ये हमारा लास्ट पेयर है। तो लास्ट पेयर को जब हम नीचे लिखते हैं तो हमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जैसे पहले यहाँ पर 6 था, तो 6 के सामने में हम 1 लेकर 1 से मल्टीप्लाई किए, है ना, तो वैसे ही अब यहाँ पर 62 है, तो अब हमें 62 के पीछे 1 लेकर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या यही नंबर आ रहा है? नहीं। तो अब 62 के पीछे 2 लेकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अभी भी ये नंबर नहीं आया, तो अब हम 62 के पीछे 3 लेकर 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। अभी भी ये नंबर नहीं आया। ठीक, तो तरीका आप समझ रहे हो ना कि किस प्रकार से आगे जाना है। देखो, जो 62 है वो तो 62 लिखाएगा ही। ठीक, तो 62 के पीछे में यदि आप 1 लेते हो तो 1 लिखकर मल्टीप्लाई करना, यदि 2 लिखते हो तो 2 लिखकर मल्टीप्लाई करना, यदि 3 लेते हो इसके पीछे तो 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो अंत में कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा जिसे इसके पीछे लिखकर मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक, तो लास्ट पेयर होने पर आप एक तरीका अपना सकते हो, वह ये है, लास्ट में कितना है? 6 है, 6 है, तो कौन कौन से स्क्वायर के अंतिम अंक में 6 होता है ये आपको याद रखना है। तो एक 4 स्क्वायर, 4 4 जा कितना होता है? 16, यहाँ पर 6 मिल गया।
और किसके स्क्वायर में हमें सिक्स मिलता है? तो 6 के स्क्वायर में मिलता है। 6 6 36। ठीक, तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि 62 के पीछे हम 4 लिखकर या तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर प्राप्त हो जाएगा, या 62 के पीछे 6 लिखकर 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यही नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्रम से एक बार 1 लेकर 1 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 लेकर मल्टीप्लाई, ये सब करते रहने में हमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो ये जो है लास्ट पेयर होने की स्थिति में आपको इस प्रकार से आइडिया लेना है। 4 4 जा 16 कैरी 1, और 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 6 जा 24, 6 4 6 जा 24। तो इसके जैसा नंबर प्राप्त हुआ क्या? नहीं। ठीक, तो अब 62 के पीछे 6 लेकर 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 36 कैरी 3, और 6 2 12, 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 36, 36 और 1 37। देखो हमें यही नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 62 के पीछे हम लेंगे 6, तो 626 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा। ठीक, अब क्या 6 के नीचे में हम 6 फिर से लिखेंगे? नहीं, क्योंकि अब इधर पेयर नहीं बचा है। ठीक, तो इस नंबर को माइनस करेंगे। इसके टेबल में ये नंबर 6 टाइम में आया, अब इस नंबर को माइनस करेंगे। ठीक, तो वर्गमूल संख्या है 316, 316, ये है आंसर। ठीक, तो 99,856 का वर्गमूल हुआ 316। तो ये था भाग विधि से, और इसी का आंसर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि इससे ज़्यादा, यदि संख्या बड़ा है तो कठिन हो जाता है। जैसे कि इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। 99,856। ठीक, यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 49928 8 टाइम में। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 24964 टाइम में। 4 है, लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 12482 टाइम में। ठीक, लास्ट में 2 है, मतलब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो 2 से ये डिवाइड है 6241 टाइम में। अब यहाँ से आपसे होगा गड़बड़। कैसे? लास्ट में 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अब 3 से करके देखोगे तो 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 3 से भी नहीं हुआ। 4 से भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में विषम है, मतलब 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। 5 से भी नहीं है, 0 या 5 नहीं है। 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी यह डिवाइड नहीं है, 11 से भी डिवाइड नहीं है, और यहीं से आपसे होगा अब मिस्टेक। ठीक, अब यहाँ पर ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड है इसका पता करना आसान नहीं है। ठीक, लेकिन यह नंबर 79 से डिवाइड है। तो 79 से ये डिवाइड है, यह पता करना काफ़ी मुश्किल काम है। अब धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, लास्ट में 79 से ये डिवाइड है। ठीक, 79 अभाज्य संख्या से ये डिवाइड है। तो 79 तक आप आगे बढ़ते जाओगे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, और ये कठिन का कठिन हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जब वर्गमूल निकालना रहेगा तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से मत निकालो।
संख्या यदि बड़ी है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मत निकालना, इसको भाग विधि से निकालना। ठीक, अब ये नंबर 79 से ही डिवाइड है 79 टाइम में, और 79 फिर अपने नंबर से डिवाइड है 1 टाइम में। तो इस आधार पर यदि इसका हमें वर्ग संख्या निकालना है तो पहले इन दोनों का पेयर बनाएंगे, एक पेयर हो गया। अब इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे। ठीक, और 3 पेयर है, तीनों पेयर से एक एक नंबर लिखेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 79, और इन सब का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर प्राप्त होगा 316। ठीक, आंसर।